Hello everyone, I am Hetal Yadav welcomes you to e-learning classes. Today we are going to discuss about grammar topic in English class 4. So here we go. Unit number 7, countable nouns and uncountable nouns. फर्स्ट स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्या करना है, काउंट एंड राइट इन द ब्लैंक्स, यानी कि ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं स्टार्स, बलून्स एंड हैप्पी फेसेस, ये आपको गिननी है सबसे पहले और फिर उन्हें ब्लैंक में फिल करना है कि ये कितनी चीज़ें हैं. We can count stars, balloons and faces. But can we count things such as milk, air, water or grass? No, we can't. देखिए, हम स्टार्स को गिन सकते हैं, बलून्स को भी गिन सकते हैं, चेहरे को भी गिन सकते हैं, लेकिन क्या हम मिल्क यानी कि जो दूध होता है, एयर यानी कि हवा, वाटर यानी कि पानी और ग्रास यानी कि घास, इन सब चीज़ों को गिन सकते हैं? क्या आप इन चीज़ों को गिनकर बता सकते हैं कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है? नो वी कांट. हम ये सब चीज़ें नहीं गिन सकते, इन्हें हम मेज़र कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं. A noun that names things that can be counted is called a countable noun. A noun that names things that cannot be counted is called uncountable noun. यानी कि जो जो चीज़ें हम गिन सकते हैं उन सभी को हम कहेंगे काउंटेबल नाउन, और जो चीज़ें हम गिन नहीं सकते, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, उसे हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन. यहाँ पर काउंटेबल नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे डॉक्टर, हील, काउ, बॉक्स, ट्री, बास्केट. ये जो सारी चीज़ें हम इन्हें गिन सकते हैं, इसीलिए इन्हें हम कहेंगे काउंटेबल नाउन. और फिर जो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि जूस, ऑयल, गोल्ड, सैंड, डस्ट, रेन, ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हें हम बिल्कुल गिन नहीं सकते, इन्हें हम सिर्फ मेज़र कर सकते हैं लेकिन गिनती नहीं की जा सकती, इसीलिए हम इन्हें कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी एक्सरसाइज नंबर 8, जहाँ पर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ 6 काउंटेबल एंड 6 अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द पिक्चर. यानी कि ये जो पिक्चर दिया है इसमें से आपको 6 चीज़ें बतानी है जो जिसकी गिनती की जा सकती है और 6 ऐसी चीज़ें बतानी है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती. सो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें लिख दी हैं. काउंटेबल नाउन्स में क्या क्या आएंगे, डक्स, ट्रीज, मग्स, गर्ल्स, फ्लावर्स, बॉटल्स, क्योंकि इन सबको हम गिन सकते हैं. देखो डक को हम गिन सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 डक हैं. फिर ट्रीज़ को भी गिन सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर 6 ट्रीज़ हैं. देन है मग्स, मग्स यानी कि ये जो कप है उसे भी हम गिन सकते हैं. फिर गर्ल्स हैं तो उसे भी गिनती की जा सकती है, फ्लावर्स की गिनती भी हो सकती है, बॉटल्स की गिनती भी हो सकती है, इसीलिए हम इसे कहेंगे काउंटेबल नाउन्स. अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जैम है, मिल्क है, कॉफ़ी है, जूस है, ग्रास है, वाटर है. ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब की गिनती नहीं की जा सकती, इसीलिए हम इसे कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स. स्टूडेंट्स ये आपको अपनी ग्रामर की टेक्स्ट बुक में पेंसिल से राइट डाउन करना है और इसे लर्न भी करना है. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर नीचे आप अगर देखोगे तो यहाँ पर कुछ रूल्स दिए हैं जिसे आपको लर्न करना है. वी राइट ए और एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, यानी कि हम सिंगुलर काउंटेबल जो नाउन होता है उसके आगे ए और एन लगाते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके आगे हम ए और एन नहीं लगाते. अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म. जो अनकाउंटेबल नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है. वी यूज ए, एन, अ फ्यू, मैनी और सम विद काउंटेबल नाउन्स. यानी कि ये जो रेड कलर से लिखा है ए, एन, अ फ्यू, मैनी और सम, ये आपको वर्ड्स याद रखने हैं क्योंकि ये वर्ड्स हम किसके साथ यूज़ करेंगे, काउंटेबल नाउन के साथ. यानी कि काउंटेबल नाउन्स के आगे ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एन एग, अ फ्यू एग्स, मैनी चेयर्स, सम बुक्स. वी यूज मच, अ लिटल, लिटल, some, a lot of and plenty of with uncountable nouns. यानी कि अनकाउंटेबल जो चीज़ें हैं जिसकी गिनती नहीं हो सकती उसके आगे हम कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे, मच, अ लिटल, लिटल, सम, अ लॉट ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ. ये जो सारे वर्ड्स हैं ये हम अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज नॉट मच फूड लेफ्ट, द ओल्ड मैन हैड वेरी लिटिल स्ट्रेंथ. यूज़
A little clay to seal the bottle. May I have some tea? There is plenty of sugar. Now students, आपको जो ये एक्सरसाइज है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है वो आपको अपनी ग्रामर की टेक्स्ट बुक में पेंसिल से राइट डाउन करना है और उसे लर्न भी करना है. There was very little water left in the jug, यानी कि जग में थोड़ा ही पानी बचा है. Not many boys came for the picnic. पिकनिक के लिए बहुत सारे बॉयज़ नहीं आए. I'll have some orange juice from the bottle. From that bottle. मैं उस बॉटल से थोड़ा ऑरेंज जूस पीना चाहूँगी. I only need a few more minutes to finish my answer. मुझे अपना आंसर कंप्लीट करने में कुछ और मिनट चाहिए. Don't worry, there is plenty of ice cream left for everyone. आप चिंता मत कीजिए, अभी थोड़ी आइसक्रीम सभी के लिए बाकी है. Let's hurry, we don't have much time left. जल्दी कीजिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. Some children like to tease weaker animals. कुछ जो बच्चे हैं उन्हें weaker यानी कि जो कमज़ोर एनिमल हैं उन्हें चिढ़ाने में मज़ा आता है. Grandma tells us many stories about fairies. Grandma हमें बहुत अच्छी स्टोरी जो परी के बारे में है वो सुनाती हैं. There were just a few coins in the box. बॉक्स के अंदर कुछ coins हैं. The rich tourist had plenty of money. जो rich tourist होते हैं उनके पास काफ़ी मनी होता है. इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? a few यानी कि थोड़ा, little उसका भी मतलब वही होता है. much यानी कि ज़्यादा, many यानी कि उसका भी यही सेम मीनिंग होगा. plenty of यानी कि ज़्यादा, some यानी कि थोड़ा. Now students, come to another page, unit number 8, gender. In English grammar there are 4 genders. English grammar है जो English language है उसमें कितनी gender है? 4. कौन कौन सी? Masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. अब masculine gender हम किसे कहेंगे? Nouns that name male person, यानी कि जो वर्ड्स हम मेल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं उसे हम कहेंगे मैस्कुलाइन जेंडर. फेमिनाइन जेंडर हम किसे कहेंगे? जो वर्ड्स हैं वो फीमेल के लिए यूज़ होते हैं उन्हें हम कहेंगे फेमिनाइन जेंडर. कॉमन जेंडर हम किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है कि हमें नहीं पता है कि ये गर्ल है या बॉय है, ये मेल है या फीमेल, तो उसके लिए फीमेल, तो उसके लिए हम कॉमन जेंडर यूज़ करते हैं. और जो न्यूटर जेंडर है वो कौन सी चीज़ें हैं? तो उसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसे हम डिस्क्राइब करते हैं न्यूटर जेंडर में. सो स्टूडेंट्स, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ मस्कुलाइन जेंडर. ब्रदर, जेंटलमैन, लायन एंड पिकॉक. फिर कुछ एग्जांपल्स है फेमिनाइन जेंडर के. सिस्टर, लेडी, लायनेस. फिर कॉमन जेंडर के एग्जांपल्स हैं चाइल्ड, फ्रेंड, डॉक्टर, पेरेंट. न्यूटर जेंडर के एग्जाम्पल है स्कूल, टेलीविज़न, गार्डन, टेबल. स्टूडेंट्स, ये आपको लर्न करना पड़ेगा तभी याद रहेगा. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसे आपको रीड करना है और उसके बाद उसमें से मस्कुलाइन, फेमिनाइन और कॉमन एंड न्यूटर ये 4 जेंडर फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखना है नीचे. चूँकि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है सो आप इसे अपनी ग्रामर की टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो. अगर नहीं है टेक्स्ट बुक तो आप अपनी ग्रामर की नोट में लिख सकते हो. लर्न दिस नाउन पेयर्स फॉर द मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर्स ऑफ पीपल एंड एनिमल. अब यहाँ पर कुछ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन यानी कि मेल और फीमेल के लिए हम क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं उसका पेयर दिया हुआ है जिसे आपको लर्न करना है. ये देखिए, मॉन्क, नन, शेफर्ड्स, एम्परर, एम्प्रेस, जायंट, जायंटेस, ब्राइडग्रूम, ब्राइट, इस तरह से दिया गया है. ये जो लेफ़्ट साइड में है ये पीपल के लिए है और जो राइट साइड में है वो एनिमल के लिए है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर बी जहाँ पर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है जिसमें आपको ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हैं 2. उस 2 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है वो आपको राइट डाउन करना है. मैंने ऑलरेडी आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करके दी है सो आप इसे ईजीली अपनी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो और लर्न कर सकते हो.
Now students, come to another page. Now student, here is unit number 9, people and the work they do. यानी कि काम के अकॉर्डिंग हम पर्सन को क्या बुलाते हैं उसके नाम दिए गए हैं। सबसे पहले है डेंटिस्ट, जो हमारे दांत ठीक करता है, या फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम दांत के लिए हो तो हम उन्हीं के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास। फिर है कॉबलर, जो क्या करता है, शूज़ को ठीक करके देता है। जैसे कभी चप्पल टूट गई तो आप कहाँ जाओगे सिलवाने के लिए, कॉबलर के पास। ही वॉशेज अवर क्लोथ्स, यानी कि जो कपड़े धोता है उसे हम कहते हैं वॉशरमैन। फिर जो गाड़ी रिपेयर करता है उसे कहेंगे मैकेनिक। फिर जो होटल में खाना परोसता है उसे कहते हैं हम वेटर। फिर जो दवाइयाँ बेचता है उसे हम कहेंगे केमिस्ट। फिर क्रिकेट में जो जज बना हुआ होता है उसे हम कहेंगे अंपायर, जो कि आपको बताता है ना कि ये छक्का लगा या चौका, वो उसे हम क्या कहेंगे, अंपायर। फिर है इलेक्ट्रिशियन, जो बिजली के सारे गैजेट्स आते हैं उसे ठीक करता है। फिर जो वेजिटेबल बेचता है उसे हम कहेंगे ग्रीन ग्रोसर। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज यूनिट नंबर 10, द आर्टिकल्स ए एंड द। यह आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, जिसमें हम आर्टिकल ए कब यूज़ करते हैं। आर्टिकल ए हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अ पेंसिल, अ हट, अ यूनिवर्सिटी, अ वन-आइड मैन। यहाँ पर आप देख सकते हो जिसका भी साउंड, यानी कि किसी भी वर्ड का जो पहला लेटर होता है उसका अगर प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट रहता है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए। नाउ स्टूडेंट्स, आर्टिकल एन हम कब यूज़ करते हैं, जब किसी भी वर्ड का जो पहला लेटर रहता है वो वोवल हो, या फिर उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वोवल साउंड से होता हो, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन। The is used when we speak of particular person, animal, place or thing or something already mentioned earlier। यानी कि अगर कोई चीज़ जो स्पेशल यानी कि पर्टिकुलर है, अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या एनिमल या प्लेस और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके आगे हम आर्टिकल द लगाएंगे। या फिर एक ही चीज़ का रिपीटेशन दूसरे सेंटेंस में हो रहा है तो उस चीज़ के आगे भी हम आर्टिकल द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल, द एप्पल वॉज स्वीट। यहाँ पर एप्पल जो है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, वोवल है, इसीलिए हमने आर्टिकल एन लगाया है। लेकिन अगर दूसरे सेंटेंस में देखोगे तो हमने एप्पल के आगे आर्टिकल द लगाया है। क्यों? क्योंकि एप्पल जो है वो दूसरी बार रिपीट हो रहा है दूसरे सेंटेंस में। तो अगर जो कोई भी चीज़ है इसका नाम दूसरी बार सेंटेंस में रिपीट हो रहा है तो हम उसके आगे आर्टिकल द लगाते हैं। A and N are called the indefinite articles and the is called definite article। Now students, यहाँ पर एक्सरसाइज भी दी गई है, राइट ए और एन बिफोर दिस नाउन्स। यहाँ पर कुछ नाउन्स दिए हैं जिसके आगे आपको ए और एन लगाने हैं। मैंने ऑलरेडी ये सॉल्व करके दी है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो है ये आपके लिए होमवर्क है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए, एन और द। यानी कि आर्टिकल का यूज़ करके आपको इस पिक्चर के नीचे जो ब्लैंक्स दी है उसे फिल करना है। ये रही, ये पिक्चर्स हैं, पहले पिक्चर्स देख लीजिए और फिर ये है ब्लैंक्स जिसे आपको फिल करना है। Now students, come to another unit number 11, abbreviation, जिसमें क्या होता है, हम वर्ड का शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड एन एब्रीविएशन। यानी कि किसी भी वर्ड का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसे हम एब्रीविएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर का शॉर्ट फॉर्म हम क्या करेंगे, MR लिख देते हैं। फिर जो पोस्ट ऑफिस है उसका हम शॉर्ट फॉर्म क्या लगाते हैं, PO। इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म क्या लगाते हैं, ENG। फिर रुपीज़ का RS, मंडे का MON लगा देते हैं, महात्मा गांधी रोड का MG रोड, किलोग्राम का KG, जनवरी का जन। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन्स फ्रॉम द एब्रीविएशन टू द फुल फॉर्म्स एंड लर्न देम अप। यहाँ पर आपको जो एब्रीविएशन दिए हैं यानी कि शॉर्ट फॉर्म दिए हैं उसे
फुल फॉर्म के साथ मैच करना है और उसे लर्न करना है। नाउ एक्सरसाइज नंबर बी, राइट एब्रीविएशंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स दिए हैं उसके आपको शॉर्ट फॉर्म लिखने हैं। मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, आप डायरेक्टली अपनी ग्रामर की टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो, लेकिन साथ साथ लर्न भी करते जाइएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नया यूनिट स्टार्ट करेंगे या फिर कोई ग्रामर टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।